तत्र भगवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरु आत्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरिः। प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्ण और उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सकें। ये जो श्रृंखला है श्लोकों की, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु शिष्य संबंध के विषय में महत्वपूर्ण विषय वस्तु समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और थोड़ा रहस्यात्मक भी है कि कैसे गुरु शिष्य, हरे कृष्णा, गुरु और शिष्य संबंध के माध्यम से कैसे हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो सामान्यतया विशेष रूप से जो आज का आधुनिक समय है, उसमें कोई भी वस्तु सही है गलत है उसकी पहचान लोग कैसे करते हैं, किस चीज़ को स्वीकार करते हैं, ये सही है, ये प्रमाण है, ये प्रूफ किसको मानते हैं? साइंटिस्ट लोग अगर प्रत्यक्ष रूप से कुछ लैब में करके दिखाए तो सामान्य रूप से एक तो प्रूफ मानते हैं जो हम देख सकते हैं या जो सुन सकते हैं, इंद्रियां जिसको अनुभव कर सकती हैं। तो ये एक मुख्य चीज़ है जो आजकल के लोग और विशेष रूप से विज्ञान से द्वारा प्रभावित हैं, वो लोग उसको मानते हैं ये सही है। और दूसरी चीज़ है, और दूसरा क्या प्रमाण मानते हैं, दूसरा प्रूफ किसको मानते हैं? लॉजिक, तर्क। एक अनुभव और एक दूसरा लॉजिक, तर्क। तो विज्ञान की एक दूसरा भाग है जिसमें कि तर्क को प्रधान माना जाता है। यदि कोई थ्योरी है वो तर्क से सिद्ध हो रही है तो फिर वो सही है, चाहे भले ही वो हमें तुरंत ना भी दिखे। इसीलिए इसके आधार पे आज हम देख सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान बोलता है कि ब्लैक होल करके चीज़ें हैं, क्वासार्स हैं, यानी कि इस सृष्टि में ऐसी बहुत भारी चीज़ें हैं जिनको हम कभी देखे नहीं हैं आज तक और जिनको हम कभी देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो हैं क्योंकि हमारी गणना के अनुसार, साइंटिस्ट लोगों की गणना के अनुसार, उनको गणना में बैठता है वो कि गणना में ऐसा होना चाहिए कि ये जो संसार है इसमें बहुत वजन होना चाहिए, लेकिन वजन तो है नहीं जितना हम देख रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए अपनी कैलकुलेशन से देखा कि गुप्त मास होना चाहिए, ब्लैक होल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसमें, और वो अभी वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं कि 94% पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ है वो ऐसी है जिसको हम आज तक नहीं देखे हैं और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो केवल 6% चीज़ों को ही हम देख रहे हैं और उसके आधार पे ही हम अपने पूरे विज्ञान में जो भी बता रहे हैं कि ऐसा है, कोई भगवान नहीं है, या ऐसा है, सब कुछ हमने जान लिया है, सब सृष्टि कैसे चल रही है, वो सब केवल वो 6% के आधार पे हम बता रहे हैं। तो ये एक दो उनके मुख्य लोगों के प्रूफ होते हैं कि हम जो देखते हैं या जो हमारा तर्क कहता है, लॉजिक कहता है। तो अभी ये जो सारा हम यहाँ पर भक्ति शास्त्र, तो ना तो ये कौन से उसमें फिट होता है, कौन से प्रमाण में फिट होता है, कौन से प्रूफ में फिट होता है। कोई भी ये वस्तु जो है, जो भी हम कह रहे हैं वैकुंठ है, चतुर्भुज है, भगवान हैं, तो इसका आफ्टरवर्ड्स नाउ क्लास हैज स्टार्टेड। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई वो देखा नहीं है किसने। और तर्क से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तर्क संगत भी नहीं लगती हैं।
तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने है, और जो हमें सब लोगों के साथ हम जब रह रहे हैं तो ये चुनौतीपूर्ण प्रश्न हमेशा आएगा कि आप लोग जो भी कर रहे हो, क्या ये केवल आपकी केवल एक मान्यता नहीं है, क्या प्रमाण है आप जो भी कर रहे हो। तो इसलिए ये विषय हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमें दिखते नहीं हैं भगवान, हमें लॉजिक में भी नहीं बैठते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी नहीं बैठते हैं, तो भी फिर हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम, क्या प्रूफ है कि भगवान है। सरल शब्दों में कहें तो क्या प्रूफ है कि भगवान है। तो जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि क्योंकि मुझे भगवान नहीं दिखते इसलिए भगवान नहीं है, या जो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि हमारी तर्क शक्ति से भगवान संभव नहीं है, तर्क में नहीं आते, हमारे तर्क शक्ति में तर्क संगत नहीं है, भगवान की उपस्थिति तर्क संगत नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। दो बात मुख्य रूप से बोलते हैं, तर्क संगत नहीं है और हमें दिखते नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। तो वास्तव में वे लोग क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। ये जो वचन है कि भगवान मुझे तो नहीं दिख रहे हैं भगवान, इसका मतलब भगवान नहीं है। अगर होते तो मुझे दिखते, या क्योंकि मेरी तर्क बुद्धि में नहीं बैठ रहे हैं भगवान, इसके मतलब भगवान नहीं है। ये इसका कहने का अर्थ ये है, इसका आशय ये है कि वो व्यक्ति अपने को भगवान डिक्लेयर कर रहा है, वो व्यक्ति अपने को भगवान बता रहा है। कैसे हम कह रहे हैं ऐसा चीज? क्योंकि उसके अनुसार जो व्यक्ति ये वचन दे रहा है, उसके अनुसार क्या प्रूफ है किसी भी चीज का? सबसे परम अधिकारी, कोई भी चीज को निश्चित करने वाला कौन है उस व्यक्ति के लिए? उसकी इंद्रियां, या उसकी तर्क शक्ति, है ना। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि संसार में सबसे बड़ी चीज कौन है, वो है उसकी इंद्रियां या उसकी तर्क शक्ति। यदि उसकी इंद्रियां किसी चीज को घोषित करें, हाँ ये चीज है, ये मुझे दिख रहा है, तो मैं उसको मानूंगा। यदि मेरा तर्क घोषित करे, हाँ ये चीज मेरे तर्क के अनुसार सही है, तो मैं उसको मानूंगा। और अगर तर्क या इंद्रियां बोलती हैं नहीं ये तो नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। यानी उस व्यक्ति के लिए परम कौन है? इंद्रियां, उसकी इंद्रियां, उसका तर्क उसके लिए परम है, वो उसके लिए गॉड है, कह रहे तरीके सबसे बड़ा वही है उसके लिए। और फिर वो व्यक्ति जो है वो अपने को यही मानता है कि ये तर्क, ये बुद्धि ही मैं हूं, ये इंद्रिय मैं हूं, ये आंख मैं हूं, मेरा मन मैं हूं, मेरा तर्क मैं हूं। तो इंद्रियां सबसे बड़ी हैं, तर्क सबसे बड़ा है, और मैं यही हूं, इसका मतलब मैं ही परम हूं, मैं ही भगवान। इसलिए जो भी व्यक्ति ये बोले कि अगर भगवान को मुझे दिखता क्यों नहीं, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैं भगवान हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, क्योंकि मेरी इंद्रियां सबसे बड़ी हैं, वो सबसे बड़ी अधिकारी हैं कोई भी चीज़ को निश्चित करने के लिए। और अगर वो मना कर रही है तो इसका मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा है मेरी इंद्रियां, सबसे बड़ा है मेरा तर्क, और मैं तर्क हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए मैं ही भगवान। तो ये एक्चुअली वो ऐसा कह रहा है, जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है वो ऐसा कह रहा है कि मैं भगवान। तो अभी हम सभी लोग एक कॉमन सेंस इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है कि मैं भगवान हूं, क्या ये कॉमन सेंस का भी स्टेटमेंट है? ये सामान्य व्यक्ति से भी मैं भगवान, मैं परम हूं, तो हम तो हर क्षण देख रहे हैं कि हम नियंत्रित हैं, हर समय नियंत्रित हैं, हम प्रकृति के नियमों से पूरी तरह से नियंत्रित हैं, हम नियंत्रित हैं। शरीर हमारा बूढ़ा होगा, हम इसको रोक नहीं पाएंगे, मृत्यु होगी, हम रोक नहीं पाएंगे, हर क्षण हम देख रहे हैं, तो हम पूरी तरह से नियंत्रित हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम तो भगवान नहीं हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो पूरा वाक्य है अपने आप में कि शो मी गॉड, आई डोंट थिंक देयर इज गॉड, ये अपने आप में पागलपन के वाक्य हैं, मैड मैन, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं अपने को भगवान घोषित कर रहा हूं, जो बिल्कुल पागलपन है ना। तो लेकिन फिर भी प्रश्न तो ये रह जाता है कि ठीक है वो तो पागल है, लेकिन फिर भी कैसे, क्या प्रूफ है भगवान का? तो देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपने को भगवान माने, जो हमने अभी देखा ऑप्शन कि शो मी गॉड, आई डोंट थिंक देयर इज गॉड, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग यू आर गॉड, यानी कि तो एक ऑप्शन है हम अपने को भगवान माने। या दूसरा है कि परम अधिकारी, या तो अपनी इंद्रियों को माने, अपने तर्क को माने, या एक परम अधिकारी हमसे परे, हमसे बियॉन्ड, हमारी इंद्रिय हमारी मन से परे, सब चीज़ से परे कोई परम अधिकारी। केवल ये दो ही विकल्प हैं हमारे पास, गॉड है या तो मैं गॉड हूँ, तीसरा और कोई विकल्प नहीं है, दो ही विकल्प हैं। तो इन दोनों विकल्प में एक तो व्यर्थ विकल्प है और दूसरा विकल्प तर्क संगत है,
कॉमन सेंस का है कि मैं हमेशा नियंत्रित हूँ, तो ये जो ऑप्शन है कि कोई गॉड है जिसके द्वारा मैं नियंत्रित हूँ, वो तर्क संगत है। तो ये दो ऑप्शन में से यही एकमात्र ऑप्शन है। तो अभी भगवान हैं जो दोनों ऑप्शन में से तर्क संगत है, तो प्रमाण क्या है कोई भी चीज़ को कि क्या सत्य है क्या है, उनके वचन ही प्रमाण हैं, वही अपने आप में प्रूफ है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसकी जननी कौन है, उसको जन्म किसने दिया, उसका प्रूफ क्या है, उसकी माता का बयान। क्योंकि माँ ने उसको जन्म दिया है, इसलिए वो इस विषय में कि इस बच्चे की माँ कौन है, माँ अपने आप में वो अधिकारी है ना, सुप्रीम अथॉरिटी है इस बारे में, क्योंकि उसी ने उसको जन्म दिया है। इसलिए माँ का जो वचन है कि इसकी माँ मैं हूँ, ये अपने आप में प्रमाण है, ये अपने आप में प्रूफ है, और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। हर संसार में सब बच्चे अपने माता पिता को इसी प्रूफ के आधार पर स्वीकार करते हैं। आप हम सब लोग, करेक्ट, हमने यही प्रूफ के द्वारा ही हम समझे हैं ना इस विषय को, क्योंकि वही तो जन्म देने वाली है। जब जन्म देने वाली है तो वो जानती है कि वही उसकी माँ है, और बच्चे का यही प्रमाण है, यही उसका प्रूफ है। तो उसी प्रकार से जो दूसरा ऑप्शन है कि भगवान है, तो हर चीज़ का प्रूफ, कोई भी चीज़ सही है गलत है, कैसे करनी है क्या करनी है, उसका प्रमाण, उसका प्रूफ क्या होगा, उस भगवान के वचन। जैसे माता का वचन, तो उसी प्रकार से उसका वचन। तो वो जो वचन है भगवान के वचन, वो हैं शास्त्र, विशेष रूप से जो वैदिक शास्त्र हैं वो भगवान के वचन हैं। तो वो भी हम कुछ हद तक समझ सकते हैं स्टार्टिंग में ही कि कैसे जो शास्त्र हैं वो अपरिवर्तनीय हैं, हजारों हजारों सालों से हैं, और उनकी जो तथ्य हैं उसके अंदर दिए हुए वो बहुत सभी प्रकार की चीज़ों को समझाने वाले हैं संसार में। और व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, सत्य हैं। और महान महान लोग जो इनको पालन कर रहे हैं अपने जीवन में, शास्त्रों को, उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो लोग संसार के सारे दुर्गुणों से अतीत हो जाते हैं। जो हम सबको जो अज्ञानता जो बांधे हुए है, जिस अज्ञानता की वजह से हमें भय, काम, क्रोध, ये सब अज्ञानता के जो लक्षण हैं, जो लोग इस शास्त्रों को पालन करते हैं उनके जीवन में ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। वो अज्ञानता से परे चले जाते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं होता, वो उनके जीवन में हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें एक आरंभिक समझ आती है कि बहुत संभावना है कि ये शास्त्र जो है किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं हो सकता, वो स्वयं भगवान का ही दिया गया ज्ञान होगा। तभी उसका ऐसा प्रभाव है कि हमेशा सत्य, लाखों लाखों सालों से उसको कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ बहुत अच्छे से उसमें समझाई गई है, और तर्क संगत सब कुछ, रीजनेबली सब कुछ फिट होती है। और जो ऐसे आचार्य हैं, जो महान लोग हैं, जो उनको पालन कर रहे हैं, उनकी महानता हम देख सकते हैं, है ना। और उसके उपरांत सबसे आगे का जो प्रमाण है, स्वयं हर व्यक्ति अपने जीवन में उसको पालन करके स्वयं उसको अनुभव कर सकता है, साक्षात अनुभव कर सकता है ना। तो यस, सीइंग इज बिलीविंग वो है, लेकिन उसके लिए उसके अनुसार हमें तैयार होना होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये तरीका है कि कैसे शास्त्र अपने आप में प्रूफ है। आजकल के लोगों को लिए समझना बहुत मुश्किल है कि प्रूफ किस चीज़ का है। जब वैदिक संस्कृति पालन होती थी, जब सब लोग इसको समझते थे, तब कोई भी चीज़ को सिद्ध करना है ना, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ विवाद हो रहा है, तो किस आधार पे सेटल होता था, भाई आप कह रहे हो कौन से शास्त्र में लिखा है। यानी यदि आप मुझे ये बता दें कि कौन से शास्त्र में लिखा है, यदि हम ये एग्री हो जाएं आप और मैं कि शास्त्र में ये लिखा है, प्रूफ हो गया। उसके अलावा में और कुछ और अन्य किसी, हरे कृष्णा। तो लेकिन आजकल जिस आधुनिक समय में हम रह रहे हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति बोले कि ये शास्त्रों में लिखा है, तो उनको समझ नहीं आता कि ये शास्त्र में लिखने से प्रमाण कैसे हो गया, प्रूफ क्या है। लेकिन शास्त्र में लिखा है, लेकिन प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। लिखा है, लिखा तो कोई भी लिख सकता है, कुछ भी लिखा सकता है, प्रूफ क्या है ना।
लेकिन शास्त्र में लिखा है मतलब भगवान ने लिखा है, वो प्रूफ है। जैसे कोई माँ बोले मैं इसकी माँ हूँ, तो कोई बोले प्रूफ क्या है, अरे मैं माँ हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये प्रूफ है, और क्या प्रूफ है। करेक्ट, दैट्स ऑल, स्वतः सिद्ध प्रमाण, उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, वो अपने आप में प्रूफ है ना। तो उसी प्रकार से ये वचन कि ये शास्त्रों में लिखा है वो परम प्रमाण है, उसके अलावा में और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। तो जो भी उसके अलावा हम अपनी आँखों को, तर्क को उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण परम प्रमाण है, उसके बाद अपनी हम सोचना बंद कर देते हैं, अपना तर्क लगाना बंद कर देते हैं, अपनी इंद्रियों को बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी शास्त्र में है वो प्रमाण है, वो प्रूफ है। लेकिन अभी उसको समझने के लिए हमें अपनी आँखों का उपयोग करना पड़ता है, इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है, तर्क शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो अपनी यथावत जो भी तर्क शक्ति है उससे उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको तोलते हैं कि अच्छा ये ऐसा लिखा है लेकिन मेरे तर्क के अनुसार सही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। इसका मतलब हम किसको बड़ा मान रहे हैं, शास्त्र को कि तर्क को? तर्क को। तो भगवान कौन हुआ फिर हमारा? तर्क, यानी कि मैं, क्योंकि तर्क मतलब मैं, इसका मतलब वापस वहीं आ गए कि आई एम गॉड, वो पागलपन है। तो इसलिए पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि शास्त्र किस तरह से अपने आप में प्रूफ है, प्रमाण है। ठीक है, तो इस बात को पहले समझना पड़ेगा। बल्कि जो इंद्रियां हैं, जो लोग बोलते हैं कि आंखें जो हैं वो प्रमाण हैं या तर्क प्रमाण हैं, तो इंद्रियां तो अपूर्ण हैं और तर्क शक्ति भी उसके पर आधारित है, इसलिए वो भी अपूर्ण है। तो वो तो कैसे भगवान या वो तो कैसे परम हो सकती हैं, है ना। तो ये बहुत सरल चीज़ है जो हमें सबको पहले समझनी चाहिए कि पूरा विज्ञान और जो पूरा आधुनिक समाज जिस प्रकार से प्रूफ जिसको मानता है वो एक भ्रम है। क्योंकि सभी वैज्ञानिक, सभी लोग की इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए उनका जो प्रूफ का तरीका है वही गलत है। वो जो सोचते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, आपका प्रूफ का तरीका ही गलत है। आपका प्रूफ है ही नहीं, आपका प्रूफ नहीं है। जो हम इंद्रियों से देख पाते हैं वो तो केवल वो जो विषय है, वो इंद्रियों को कैसा दिखता है वो हम देख पाते हैं। करेक्ट, अभी मुझे ये पीला रंग दिख रहा है, अभी यहाँ पर ये लाइट बंद हो जाएगी तो मुझे पीला दिखेगा? ये नहीं दिखेगा, काला दिखेगा। तो मुझे ये वास्तव में इसका रंग क्या है वो थोड़ा दिख रहा है। ये रंग मेरी इस आंखों के अंदर जो रेटिना है और उसके ऊपर जो ब्रेन के अंदर जो सेंटर है उसमें ये कैसा प्रतीत हो रहा है वो मैं कह सकता हूँ। इसका रंग क्या है वो मैं नहीं कह सकता कभी भी। तो मैं कभी भी संसार को हम जानते नहीं हैं, संसार कैसा हमें दिखता है वही हम बता सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा नहीं चीज़? तो इसलिए ऐसा विज्ञान का जो तरीका है, जो इंद्रियों का तरीका है, वो वास्तव में किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है। वो केवल ये चीज़ का प्रूफ है कि कुछ ना कुछ तो है। जैसे आपको अंधेरे में कुछ दिख रहा है, काला सा कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो है, पर वो अभी कैसे रंग का है, उसकी डिटेल क्या है, बहुत सारे गुण है, वो आपको नहीं दिखेंगे। आप ये कह सकते हैं कुछ है। तो हम ये इंद्रियों से जो हमें दिख रहा है इसका मतलब संसार में कुछ है, पर वो एग्जैक्टली क्या है, कैसा है, वो हम नहीं जान सकते हैं, है ना। क्योंकि इंद्रियां पूर्ण हैं और इन इंद्रियां मतलब इंद्रियों के साथ साथ वो चेतना वो भी चाहिए ना चीज़ को समझने के लिए। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, अभी ये कैमरा है और ये आप भी हैं, आप देख रहे हैं ये सब हो रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। अभी इस यहाँ पर एक चींटी भी चल रही हो सकती है इस लेंस के ऊपर, वो भी देख रही है ये सब हो रहा है, सब हो रहा है ना। तो वो भी उसकी रेटिना पर भी ये सब फेस आ रहा है, उसके भी जो भी कान हैं उसमें भी आवाज़ जा रही है। लेकिन क्या उसकी जो समझ है कि ये क्या चल रहा है और जो आपकी समझ है वो एक सी है? नहीं है। हालांकि दोनों को तो एक जैसी चीज़ें तो दिख रही हैं, एक जैसी चीज़ें कान में जा रही हैं, वही आवाज़ जा रही है, लेकिन उसको शोर दिख रहा होगा, है ना। लेकिन क्योंकि चेतना अलग अलग है। तो इसी प्रकार से जो पूरा इंद्रियों का जो वो दायरा है वो बहुत सीमित है। इससे पूरे विज्ञान का दायरा बहुत सीमित है और अपूर्ण है। इसीलिए वास्तव में जो प्रमाण है, प्रूफ है, वो है भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, वही प्रमाण है। जैसे माँ ने कहा मैं तेरी माँ हूँ, बेटे ये ऐसा है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, बस, है ना। अभी एक बच्चा है, एक बच्चा जो है वो माँ से सुनता है कि मैं तेरी माँ हूँ, और वो रिपीट करता है। बच्चे से पूछते हैं बेटे तुम्हारी माँ कौन है? बोलता है मेरी माँ ये है। तो अभी ये जो वचन है बच्चे का, वो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है? परफेक्ट है। अभी बच्चा तो, उसको तो खुद, बच्चा तो बहुत अबोध है, उसको तो कभी पता ही नहीं चल सकता कि उसकी माँ कौन है, लेकिन वो भी फिर भी परफेक्ट हो गया। एक बच्चा भी परफेक्ट हो गया, एक
3 साल का बच्चा ही परफेक्ट हो गया, परफेक्टली जानता है वो उसकी माँ कौन है, परफेक्ट। कैसे वो परफेक्ट बना? उसके परफेक्ट होने का कारण क्या है? भाई माँ तो इसलिए परफेक्ट है क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है, लेकिन बच्चा कैसे इस ज्ञान में वो परफेक्ट जानकारी दे पा रहा है? क्योंकि उसने परफेक्ट स्रोत से सुना है, इसलिए वो भी परफेक्ट हो गया, है ना। अगर वो उसमें अपनी बुद्धि लगाए कि ये मेरी माँ ने ये नहीं हो सकती क्योंकि इसकी नाक मेरी जैसी नहीं है, ठीक है, तो फिर उसका जो वचन है वो इम्परफेक्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी अपूर्ण तर्क शक्ति वहां पर लगा दी। लेकिन अगर कोई माँ के वचन को यथारूप बोलेगा तो बच्चा खुद अपने आप में इम्परफेक्ट है, लेकिन उसके वचन परफेक्ट हो गए। तो उसी प्रकार से जो शास्त्रों को, जो भगवान के शब्द हैं वो परफेक्ट हैं, जो शास्त्रों के वचनों को यथारूप बताए वो व्यक्ति भी परफेक्ट हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो परफेक्ट स्रोत से जानकारी लेकर यथारूप बता रहा है, इसलिए उसके वचन सब परफेक्ट हैं, इसलिए उससे हमको लाभ हो जाएगा उनको पालन करने से, भले वो खुद व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पद्धति है जिससे हम जो सब अपूर्ण हैं, हम कैसे जो परफेक्ट हैं भगवान, उनसे परफेक्ट ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर पाते हैं, ये उसका तरीका है। तो अभी जो हम सभी हैं साक्षात तो अभी हम भगवान को देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, इसीलिए भगवान अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र जो है हम तक कैसे पहुंचते हैं, हमें क्या पता शास्त्र में क्या लिखा है, क्या भगवान ने कहा है? आचार्यों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा, है ना, गुरु परंपरा के द्वारा। और ये गुरु परंपरा जुड़ती कैसे, क्या चीज है जो शिष्य गुरु को और भगवान से, फिर उनके भगवान से ये पूरी परंपरा, और परंपरा में हर कड़ी जुड़ती किस आधार पे है, क्या चीज है वो जो जोड़ती है? एक शिष्य गुरु को क्या जोड़ती है? यहाँ ट्रांसफर कैसे होता है? कम्युनिकेशन, जैसे आप अभी कम्युनिकेशन का जमाना है ना, ब्लूटूथ से नॉलेज ट्रांसफर होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो वो सारा ज्ञान जो है भगवान से नेक्स्ट उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, वो कनेक्टिंग लिंक क्या है, क्या चीज है, वो की क्या है, चाबी क्या है उसकी कनेक्शन की, है ना, जिससे वो यथारूप ट्रांसफर होता है, वो क्या चीज है? बुद्धि की क्षमता कि शिष्य की, जिसके अंदर बहुत बुद्धि है तो वो ट्रांसफर हो जाती है नॉलेज, या उसकी ऑस्टेरिटी, तपस्या कि बहुत तपस्वी होता है जब शिष्य, तो वो ज्ञान जो है वहाँ तक आ जाता है, या क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो नॉलेज जो है वो यथारूप ट्रांसफर होती है? नॉलेज, केवल नॉलेज नहीं, पूरा रियलाइजेशन, पूरा साक्षात्कार, है ना, भगवान का पूरा साक्षात्कार ट्रांसफर हो रहा है ना वहाँ से वहाँ तक। ऐसा नहीं कि बस केवल ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा और उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने अपने शिष्यों को आगे बताया, बस वो लोग तो केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान दे रहे हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, भगवान, ब्रह्मा जी ने बोला था भगवान है, बस हमें, बाकी हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ साक्षात्कार नहीं किया, बस हमें तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, ऐसा नहीं है ना। गुरु शिष्य परंपरा अगर सत्य है तो इसका मतलब हर परंपरा में जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो 5000 साल बाद जुड़ रहा है, चाहे वो 10,000 साल बाद जुड़ रहा है, क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर कि वो भी उसी प्रकार से भगवान का दर्शन कर पाए जिस प्रकार से ब्रह्मा जी किए, जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जीव भगवान के साथ सानिध्य में रहते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं, वही आज 5000 साल बाद या 10,000 साल बाद, 10 लाख साल बाद भी जो भी उस परंपरा में जुड़े हैं, उनके पास भी यही अवसर उपलब्ध होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि परफेक्ट है कम्युनिकेशन, सुपर कंडक्टिविटी, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी लॉस के, एज इट इज़ पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ के संदर्भ में पूरी तरह से वो पूरा साक्षात्कार आगे तक ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए परफेक्ट कनेक्शन चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए बीच में। जैसे सामान्यतः हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर केशव शांत सुंदर प्रभु के कान में कुछ एक वचन बोलूँ, फिर वो नेक्स्ट को बोलेंगे, फिर वो नेक्स्ट के बोलेंगे, नेक्स्ट के बोलेंगे, ऐसे घूमेंगे वापस, लास्ट में अगर दोबारा मैं सुनूंगा तो बहुत संभावना है कि वचन का पूरा उल्टा हो जाएगा, है ना। 100 लोगों में अगर बात चली तो पूरी बदल जाएगी। और परंपरा तो कहाँ से चल रही है?
हजारों सालों से चल रही है ना। तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि यथारूप कैसे आएगा यहाँ तक, लॉस हो जाएगा इतना ज़्यादा। तो 100 लोगों में बात बदल जाती है, फिर उल्टी आती है, तो ये 1000 सालों में क्या हालत होगी, है ना। तो कैसे वो जो साक्षात्कार है, जो भगवान का इतना करोड़ों साल से आज तक कैसे वो चला आ रहा है, तो वो जो लिंक है वो है प्रेम का लिंक है वो, जो चीज़ को जोड़ती है। तो अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अधा। ये की है सुपर कंडक्टिविटी प्रिंसिपल यहाँ पर ये है कि भगवान के विषय में उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि कुछ भी चीज़ भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं की जा सकती है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों की क्षमता नहीं है भगवान को अनुभव करने की, ना भौतिक बुद्धि की क्षमता है भगवान को किसी भी मात्रा में समझने की। जैसे जिस आदमी की आंखों में कैटरेक्ट है, उसकी क्षमता नहीं है सूरज को देखने की, समझने की, देखने की। जो चीज़ स्पष्ट है, सूरज तो खुद सबको सब चीज़ दिखाता है, लेकिन वही सूरज जिस आदमी के आंखें खराब हैं, कैटरेक्ट हो गया है, वो नहीं देख सकता, है ना। तो उसी प्रकार से हम सभी को कैटरेक्ट है, जो भी इस भौतिक जगत के अंदर हमारी सबकी इंद्रियां भौतिक हैं। भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक विषयों को अनुभव नहीं कर सकती हैं, करेक्ट। जैसे कुछ जानवर होते हैं, उनको केवल ब्लैक और वाइट या ग्रे बस यही दिखता है, उनको रेड, लाल रंग, हरा रंग, ये रंग दिखने नहीं है। तो अभी कोई भी विषय होगा उनको तो यही काला पीला, काला और सफ़ेद ही दिखेगा, है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, उनकी जो भौतिक इंद्रियां हैं, ये आध्यात्मिक भगवान को ना तो समझ सकती है, ना भगवान के साथ बात कर सकती है। इस मुंह से हम भगवान से बात नहीं कर सकते, इन कानों से हम भगवान को सुन नहीं सकते, इन आँखों से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, है ना। तो लेकिन अतः श्री कृष्ण भाव नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं एवं स्फूर्तिया था। तो फिर कैसे कभी भी हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे, कैसे कभी भी हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, कैसे संभव होगा। सेवोन्मुख ही जीवादौ, जो जीव आत्मा भगवान की सेवा करने के लिए उन्मुख होता है, भगवान उस पर प्रसन्न होकर के उसकी भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, जिससे कि उसकी शुद्ध जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से अकलुषित, अनकवर्ड हो जाती हैं, है ना। और भगवान की कृपा से उन इंद्रियों को, आध्यात्मिक इंद्रियों को ये शक्ति भगवान प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवान का अनुभव कर सकें, भगवान को देख सकें। तो ये कुंजी है भगवान को देखने की, भगवान को समझने की, उनको अनुभव करने की कुंजी है भगवत कृपा। भगवत कृपा, भगवत कृपा, क्योंकि भगवान भगवान है, वो सर्वोपरि हैं, हम सभी उनके दास हैं, हम सभी उनकी शक्तियां हैं। इसलिए जब वो प्रसन्न होते हैं, तब वो अपने को किसी के भी सामने, जिनसे भी वो प्रसन्न हैं, उनको अपने को व्यक्त करते हैं, उनके सम्मुख अपने को व्यक्त करते हैं। ये विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, ये कुंजी है। तो इसलिए जैसे एक सामान्य उसमें भी हम देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने विषय में गूढ़ रहस्य किसको बताता है? अपने दुश्मन को बताता है, जो उनसे ईर्ष्या करता है उसको बताता है, किसको बताता है? जो उनके प्रति प्रेम रखते हैं उनको बताना चाहता है, करेक्ट। तो भगवान अपने विषय में सब कुछ जो बताते हैं, न केवल बताते हैं बल्कि अपने को प्रकाशित करते हैं। तो वो जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, है ना, जो अपनी संवैधानिक स्थिति में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है, हम स्वभाव से भगवान के दास हैं, तो उनको भगवान बताते हैं, सब कुछ अपने को प्रस्तुत करते हैं यथारूप। तो इसीलिए जो लिंक है, जो ये परंपरा जो फ्लो करती है बिना किसी अवरोध के, उसका सिद्धांत है सेवा भावना, सेवोन्मुख होना। तो भगवान ब्रह्मा जी को सब कुछ क्यों बताए? भागवतम में प्रथम श्लोक में तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान बताते हैं कि मैंने ये सारा वेदों के ज्ञान को मैंने प्रकाशित किया सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को,
अगर आप भागवतम में देखें तो इतिहास में हम क्या देखते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई तो जब ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव थे ना, तो जब उनकी रचना हुई तो और तो कोई था ही नहीं, और कोई दिख नहीं रहा था सब, और कोई और प्लेनेट कुछ नहीं था, केवल वो एक गर्भोत्कर्षाय विष्णु की जो नाभि से जो कमल पुष्प उत्पन्न हुआ था उस पर ब्रह्मा जी बैठे थे, और वो देख रहे थे कि सब तरफ अंधकार है, क्योंकि सूरज भी नहीं था, सूरज भी नहीं बना है ना, और गर्भक समुद्र है, और वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मैं क्या हूँ, क्या करना है। बहुत समय तक उन्होंने अन्वेषण किया अपने बलबूते पर, जो साइंस आज कर रही है वो उन्होंने करके छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने अपने बलबूते पर जो भी करना था, सोचना था, ढूंढना था, सब कुछ किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी एक विशेष जीव है जिनको ब्रह्मा की पदवी दी जाती है ना, तो इसलिए उन्होंने बहुत बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको ब्रह्मा की पदवी देते हैं जीव को। इसलिए भगवान उनको वो तपह एक मार्ग बताए कि आप तपस्या करो, भक्ति सेवा करो, और फिर आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा, विदित कराऊंगा, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान की जो वाणी उन्होंने सुनी, अभी भगवान को नहीं देखा, केवल शब्द सुने, और वो शब्द सुनने की शक्ति भी भगवान ने उनको दी। तो वो सुन करके फिर उन्होंने तपस्या की, भक्ति सेवा संपन्न की, और तब फिर उन्होंने सब कुछ वो देख पाए, भगवान को देख पाए, भगवान के साथ बात कर पाए, है ना, और वो सब कुछ सृष्टि में उन्हें क्या करना है सब कुछ उन्हें स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट अनुभव करने लगे वो, है ना। तो इस प्रकार से तो भगवान ने ब्रह्मा को इसलिए बताया क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर पाए। उसी प्रकार से फिर ब्रह्मा ने आगे जो ये ज्ञान दिया नारद मुनि को दिया, क्योंकि नारद मुनि उनको प्रसन्न कर पाए। तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसलिए कहा गया है कि जो गुरु और कृष्ण को श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर पाता है, उसी को ही शास्त्र प्रकाशित होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होता है। अथवा केवल शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो केवल हमारे लिए थ्योरी रह जाएगा। जैसे एक शहद की बॉटल के अंदर शहद है, लेकिन शहद का गुण क्या है, उसका स्वाद क्या है, वो आप बाहर से शहद की बोतल को चाटने से नहीं समझ पाएंगे। उसका जब तक आप उसको बोतल को खोलेंगे नहीं, वो शहद को आप अपनी जीवा पर नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति को, जिनसे भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिनसे भगवान का हमारा लिंक क्या है, गुरु प्रसन्न नहीं हुए हैं, तब तक वो हमारे लिए, हम शहद की बोतल को बाहर से चाटने की तरह से शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमें उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा, साक्षात्कार नहीं होगा, कुछ हमारा रिलेशनशिप नहीं, संबंध स्थापित नहीं होगा भगवान से। तो ये पद्धति है। तो इसीलिए ये जो दीक्षा है, ये जो पूरी पद्धति बड़ी एक ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये है ना, जिसके माध्यम से हम जैसे तुच्छ जीव, छोटे छोटे हम क्या हैं, हम इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी क्या योग्यता है ना, कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे जीव, उनके लिए संभव है भगवान के साथ हाथ मिलाना, भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना। ये इतनी अद्भुत चीज़ कैसे संभव होती है ना, ये इस वैज्ञानिक क्रिया से संभव होती है, जिसको ये परंपरा का सिद्धांत कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत कहते हैं। तो प्रमाण हमने देखा कि प्रूफ, शास्त्र कैसे प्रूफ है, और फिर उस चीज़ को हम तक वो कैसे पहुंचती है, हम कैसे उसमें प्रवेश कर पाते हैं, ये उसका विज्ञान है। इसीलिए जो गुरु की शरणागति होती है, दीक्षा होती है, वो केवल एक औपचारिकता नहीं है, वो केवल एक औपचारिकता नहीं है कि हाँ शास्त्र में लिखा है एक गुरु होने चाहिए, हमारे सबको एक गुरु बनाना चाहिए, तो ठीक है एक गुरु हम भी बना लेते हैं गुरु। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ऐसी कोई भी यांत्रिक कुछ चीज़ नहीं है, केवल यांत्रिक नहीं है, यांत्रिक भी है लेकिन केवल यांत्रिक नहीं है। क्योंकि अंततः आध्यात्मिक जीवन है भगवान जो एक व्यक्ति हैं और जीव जो एक व्यक्ति है, उन दोनों के बीच का वो एक संबंध है, इसलिए वो यांत्रिक, केवल यांत्रिक नहीं हो सकता है, अंततः उसमें व्यक्तित्व है। जैसे दो लोगों के बीच में संबंध होता है, तो अंततः वो संबंध व्यक्ति है, इसलिए वो संबंध है ना। तो उसी प्रकार से
हमारी पूरे आध्यात्मिक जीवन में भगवान और हम दोनों व्यक्तियों के बीच का वो आदान प्रदान है, उससे वो संबंध हो रहा है। तो इसी प्रकार से गुरु भी, वो उसकी कड़ी है, गुरु भी एक व्यक्ति हैं, वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो हमारा जो लिंक है वो एक व्यक्तिगत संबंध के द्वारा स्थापित होता है। तो यहाँ पर भी हमें जो गुरु जो हैं उनसे उनको प्रसन्न करना कुंजी है। वो व्यक्ति हैं, उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता होती है, दो अलग अलग व्यक्ति है ना, व्यक्ति के अंदर होता है ना ये प्रसन्न होना ना होना। तो अभी हम कितना अपने को लिंक कर पाएंगे उस परंपरा से, वो किस पर निर्भर करेगा कि हम गुरु को कितना प्रसन्न कर पाए। और गुरु की प्रसन्नता किस पर निर्भर करती है, हम कितना भगवान को प्रसन्न करने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि गुरु का और कोई गुरु होने के पीछे उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य केवल क्या है कि सबको भगवान के साथ जोड़ना। सब भगवान के सेवक हैं, भगवान लेकिन भूल गए हैं, उनको वापस ये इस संबंध में वापस ले आना वो गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करने का अर्थ ही है कि भगवान प्रसन्न है ना। और गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान को वास्तव में प्रसन्न करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी, चाहे वो ऑलरेडी दीक्षित हैं या वो जो दीक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, अभिलाषी हैं, हरे कृष्णा, तो ये बात एक हमें महत्वपूर्ण समझने की है कि आप इसको एक यांत्रिक विधि ना लेकर के आप इसको समझिए कि एक व्यक्तिगत चीज़ है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल पुस्तकें पढ़ करके हम भगवान को समझ लेंगे, या केवल एक मात्र दीक्षा लेने से, एक औपचारिकता की तरह से दीक्षा लेने से ही हम आगे प्रगति कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो श्लोक हमने आज पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें बताई, जैसे प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानना चाहिए। प्राण मानना चाहिए। यंत्र को कभी हम अपना प्राण नहीं मानते ना, आजकल शायद मानते होंगे लोग, मोबाइल उनके प्राण है, हार्ट हो जाता है। आजकल लोग जीवित व्यक्तियों को दान नहीं देते हैं, है ना। घर के अंदर पति पत्नी रहते हैं, उनका कोई आपस में संबंध नहीं होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग पूरे यांत्रिक होते जा रहे हैं, मैकेनिकल, है ना, डल होते जा रहे हैं। लेकिन वो तो क्षणिक चलता है, लेकिन उससे कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। जैसे बच्चा है, खेलता रहे खिलौने से, तो कब तक खेलेगा, क्योंकि खिलौने तो खिलौने हैं, उसमें जान नहीं है ना। तो अंततः संबंध चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा आराध्य देव मानना चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि जो भी व्यक्ति जिनसे हम दीक्षित हुए हैं या जिनसे हम दीक्षा, उनके गुणों को समझने का प्रयास करें। उनकी सेवा के माध्यम से उनके गुण उजागर होते हैं, उनको सुनने के माध्यम से उनके गुण उजागर होते हैं। तो इस तरह से एक शिष्य को या एक भावी शिष्य को खुद इनिशिएटिव लेना होगा कि मेरा संबंध उन गुरु से कैसे प्रगाढ़ होगा। जैसे हमको भगवान संबंध बनाना है तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। भौतिक जगत में भी संबंध बनाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है ना, अपने आप से संबंध नहीं होते हैं, संबंध बनाने के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो वो इनिशिएटिव के अंदर प्रक्रिया है कि हम जो गुरु हैं या जो भावी गुरु हैं हमारे, उनसे हम सुने और फिर उनकी इच्छा के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। और इस प्रकार से वो गुरु शिष्य का संबंध जो है वो प्रगाढ़ होता है, स्थापित होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुने, क्योंकि हमारा पूरा, हमने देखा प्रूफ क्या है, प्रूफ है हमारा भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी हम तक पहुंचती है गुरु के माध्यम से। तो इसलिए अगर हम ये जानेंगे ही नहीं कि आखिर भगवान ने कहा क्या है, तो फिर हम जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ को, किस रास्ते पे चलेंगे हम, यदि हम जाने ही नहीं हैं। तो केवल एक गुरु हो गए हमारे, अभी हमने तस्वीर लगा दी, दीक्षा हो गई, लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार नहीं जीवन जी रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार शास्त्र को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो चलने की तो बात बहुत दूर की है। तो फिर हमारा जो ये संपर्क है ना, वो बहुत लूज है। फिर वो सुपर कंडक्टिविटी वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस बहुत हो जाएगी और फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा फिर चीज़ें, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत लोग हैं जिनकी दीक्षा हो गई है,
लेकिन उनकी प्रगति सबकी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि कहीं पर लॉस हो रहा है, कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं लिंक जो है वो वीक है, करेक्ट। तो इसलिए अभी एक शिष्य के हाथ में है कि वो लिंक को कैसे स्ट्रांग रखे, वायरिंग जो है वो पूरी परफेक्ट, लिंक परफेक्ट रहे, है ना। तो वो कैसे होगा, ये इन सब सिद्धांतों को सही से पालन करने से वो होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी हमारी दीक्षा तो हो चुकी है, अभी काम हो गया, अभी ख़त्म, अभी बस जो होना तो हो गया, अभी और कुछ करें कि नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो हर क्षण की बात है और हमेशा रहेगा वो, क्योंकि वो व्यक्ति के बीच की बात है। कभी भी वो, जब भी आप कभी भी शिथिल होंगे, वो संबंध वीक हो जाएगा। उसमें कोई भी यांत्रिक चीज़ नहीं है कि एक बार बन गया तो अभी टूटेगा नहीं, अभी जैसा है वैसे चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। आध्यात्मिक जगत से हम आए, हम वहीं थे ना, तो ऐसा नहीं था कि अभी वो हो गया तो अभी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो वास्तव में जब हमारा लिंक बन जाता है तो हम स्वयं हमेशा सेवान्मुख रहते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि हम कभी भी शिथिल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो ऑलरेडी दीक्षित हैं वो भी हमेशा से विचार करें कि मैं कितना अपने जीवन में गुरु के वचनों को, भगवान के वचनों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके अनुसार अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हर शिष्य को बारंबार नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है। जितना आप अपने को इस पूरे प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, अपने मन को, अपनी पूरी चेतना को, अपनी इंद्रियों को, जो भी आपके पास है सब कुछ को, उसी अनुपात में आप पाएंगे कि आप उसको साक्षात्कार कर रहे हैं, आप उसमें रह रहे हैं, वो जीवंत है आपके लिए। नहीं तो वो फिर ऐसा लगने लगेगा कि बहुत दूर है, पता नहीं, कुछ अनुभव तो नहीं है, ऐसे ही है कुछ, एक केवल एक थियोरेटिकल, एक केवल एक सैद्धांतिक रूप से बन जाएगा। तो ये जो पूरा विज्ञान है ये एक लिविंग नॉलेज है। कृष्ण है, हम उनके साथ बात कर सकते हैं, तो उसके लिए तत्पर रहिए, उसके लिए उत्सुक रहिए और उसके लिए पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ करके अप्लाई कीजिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये शास्त्रों को टिप्पणियाँ लिखे हैं, आचार्य सभी लोग उसके ऊपर व्याख्या किए हैं, जिससे कि सब लोग उसको पढ़ सकें और फिर अपने जीवन में अपना सकें, उसके अनुसार उस सेवा कर सकें अलग अलग प्रकार से, और उससे फिर वो उस सब चीज़ों को साक्षात्कार कर सकें। इसलिए हर शिष्य को, या जो भी शिष्य होना चाहते हैं, उनको ये शास्त्रों को अच्छे समझना चाहिए। और शास्त्रों को समझने के लिए क्या जरूरी है, ये 3 चीज़ जरूरी है। शास्त्र में है क्या उसको समझने के लिए, केवल शास्त्रों को ही पढ़ने से संभव नहीं है शास्त्रों को सही से समझ पाना। इसके लिए जरूरी है 3 चीज़ें, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों के कंबाइंड प्रोसेस से, तीनों चीज़ों के माध्यम से शास्त्र क्या कह रहे हैं वो हम तक एज इट इज़ पहुंच पाता है। तो क्योंकि जटिल विषय है, जटिल विषय है इसलिए, और शास्त्र बहुत विशद है और जटिल है, इसलिए केवल शास्त्रों को पढ़ने मात्र से भी हम बहुत कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जटिल है ना। इसलिए जैसे एक सामान्य मैथमेटिक्स को समझने के लिए भी टीचर की जरूरत पड़ती है, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी सटल, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में ये शास्त्र जो है, इवन जस्ट थ्योरी इट सेल्फ इज़ डिफिकल्ट। थ्योरी भी अपने आप में डिफिकल्ट है, साक्षात्कार तो है ही अलग बात, थ्योरी भी डिफिकल्ट। तो थ्योरी को समझने के लिए भी उसको भी हमें आवश्यकता है गुरु, है ना। गुरु यानी कि जो इस समय व्यक्तिगत रूप से हम जिनसे प्रश्न कर सकते हैं, जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे सामने, वो, और समस्त पूर्ववर्ती आचार्य। तो जहाँ पर भी हमें कहीं एक चीज़ है, कहीं दूसरी चीज़ में दूसरी चीज़ दिख रही है, गुरु के वचन, शास्त्र और वहाँ, तो हमें वो तीनों जो है वो एक ही रिकंसाइल करने की जरूरत है। तभी तीनों को रिकंसाइल करके हम समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है सत्य। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि कैसे शास्त्रों को समझना है। तो इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद हैं, वो पूर्ववर्ती आचार्य को उद्धृत कर रहे हैं, है ना, और सभी शास्त्रों को उद्धृत कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि कैसे ये गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों चीज़ ये चीज़ बता रही, इसलिए वो प्रमाण है, इसलिए वो प्रमाण है, इसलिए वो शास्त्र है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आए बिना अपने आप मनु संहिता पढ़ लिया, मनु संहिता में ऐसा लिखा है भाई, यहाँ ये लिखा है तो ये सही है, वहाँ ये लिखा है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ दूसरा लिखा है, क्या सही है, कैसे पता लगाएंगे। तो वो कन्फ्यूज जाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसको मान लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता है उसको बोलते हैं ये शास्त्र ये बेकार है, ये बाद में लिखा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसे करके टिप्पणियाँ करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेदों के ऊपर, हाँ वेदों में ये वेद है, ये बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, हम इसको नहीं मानते, अर्ध कुकटी न्याय, है ना। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र सभी कुछ शास्त्र में ही बताया गया है, उपनिषदों के अंदर ही बताया गया है, पुराणों के अंदर बताया गया है, कैसे चारों वेद, पुराण इत्यादि सभी भगवान के मुख से आए हैं।
तो सभी की प्रामाणिकता है। लेकिन अगर हमें कहीं विरोधाभासी चीज़ दिख रही है तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्यों वहाँ ऐसी कही गई है। ठीक है, समन्वय करना होगा। तो सार रूप में जो आज की कक्षा में हम आपको जो बताना चाहते थे वो ये कि अपने गुरु के साथ संबंध को गंभीरता से लीजिए, उसको केवल एक औपचारिकता मत बनाइए, वो एक जीवन संबंध आपका हो और हमेशा वो बढ़ता रहे। उसके लिए उनके वचनों को सुनते रहना, शास्त्रों के माध्यम से, उनकी वाणी इत्यादि सबके माध्यम से सुनते रहना और अपने जीवन में पालन करते रहना। इसके लिए हमेशा रेगुलरली हमें तत्पर रहना चाहिए। तब हमारा जो संबंध है वो प्रगाढ़ होता जाएगा और उसी अनुपात में भगवान के साथ भी हमारा संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।